नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि आपने देखा है कि बड़ी इलायची में जो करेक्शन का जो दौर चलता है, जो कंटिन्यू हर महीने में शायद 15 तारीख से 27 तारीख तक जो है अच्छा खासा जो है करेक्शन जो है अपने को देखने को मिलता है। स्पेशली वहाँ पे मिलता है जहाँ पे सट्टे पे काम होता है या कागज़ बोल सकते हैं, कागज़ों में काम होता है। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि आज की वीडियो जो है मेरी तरफ से फ्री एडवाइस है उन लोगों के लिए जो कागज़ों में काम करते हैं। वो थोड़ा समझने की कोशिश करें क्योंकि मैंने इसको जो है 5 महीने से समझा है। 5 महीने तक मैं इसके ऊपर स्टडी करता रहा कि ये चीज़ है क्या, किस वजह से जो है 15 से 27 तारीख तक सट्टे के कारोबारी जो हैं उनको सपोर्ट करने वाले जो कारोबारी हैं वो सिर्फ इन्हीं तारीखों के ऊपर जो है किस कारण से और क्यों जो है रेटों को जो है करेक्शन के अंदर लेकर के आते हैं। एक दिन की बात हो तो समझ में आती है, ये हर महीने का दौर चलता है और हर महीने ही ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ कागज़ वालों के लिए जो कागज़ में काम करते हैं और जितने वो कमाते नहीं हैं उतना तो वो लोग जो हैं जो उनके जो दलाल लोग होते हैं, उनके जो ब्रोकर्स होते हैं जिनसे वो माल खरीद करके कागज़ के ऊपर काम करते हैं वो उनको जो है देते रहते हैं, मतलब कि उनका घर भरते रहते हैं। लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आता है कि हर महीने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जिस क्रिएट के अंदर जो है मैक्सिमम मतलब 100 में से 95% लोग जो हैं उन दलालों को, उन ब्रोकर्स को, उन एजेंट को ही पैसा देते रहते हैं। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि उनका घर भरते रहते हैं और अपना घर जो है खाली करते रहते हैं। तो अब देखिए, आप मेरे पहले के भी बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जो मैंने इसी के ऊपर बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको बोला एक समय महीने में आता है। उस समय के अंदर जो ब्रोकर, जो दलाल जिनसे आप माल खरीदते हैं, उनको चाहने वाले जो व्यापारी होते हैं वो ज़बरदस्त करेक्शन लाना चालू कर देते हैं। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि महीने के 15 दिन जो है वो व्यापारी बिल्कुल साइलेंट और सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही जिसको आप कटान बोलते हैं, कटान का जब समय आते हैं तो वो सारे व्यापारी जागते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी जागे हुए नहीं रहते। इस चीज़ के ऊपर आप लोग गौर कीजिए। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में फ़र्क उन लोगों को नहीं पड़ता है जो हाजिर के अंदर माल रखते हैं। इसका जो असर जो है सबसे ज़्यादा उन लोगों को आता है जो कागज़ों के अंदर काम करते हैं, कागज़ों में जो खेलते हैं। मतलब कि हर महीने जो है एक समय ऐसा होता है कि जब एकदम से जो है बड़ी इलायची की ही बात नहीं है, हर आइटम के अंदर जो है गिरावट लाना चालू कर देते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता हो कि इस कमोडिटी के अंदर तेज़ी लानी ज़रूरी है तो हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए वो तेज़ी लाना भी चालू कर दे। लेकिन आज चर्चा करेंगे सिर्फ बड़ी इलायची की। तो देखिए बड़ी इलायची में जो कागज़ में काम करते हैं उनको मेरी फ्री एडवाइस ये है कि उनका महीना 30 दिन का होता है। आप अपना महीना 15 दिन का बना लें तो शायद जीत में रहेंगे, आपके पॉकेट से पैसे नहीं जाएंगे। कारण कि आपको पता है कि 15 से 27 तारीख के बीच के दरमियान के अंदर ये ज़बरदस्त करेक्शन लाना चालू करते हैं। इनको सपोर्ट करने वाले व्यापारी जो होते हैं वो करेक्शन के अंदर बड़ी इलायची को कंटिन्यू लेकर के आते हैं। तो मतलब कि आप अपना 15 दिन का महीना रखिए, वो 30 तक का कटान करते हैं, आप 15 से पहले ही अपना कटान कर लीजिए तेज़ी को देखते हुए। ये सोच करके ना चलें कि आगे और ज़बरदस्त तेज़ी आएगी तो हम जो है और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और उसके बाद में ही माल को काटेंगे। क्योंकि उस मुनाफे को आप देखते रहेंगे, उस प्रॉफिट को जब आप देखते रहेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगना उन्हीं के हाथ में है जिनसे आपने कागज़ लिए हैं। क्योंकि ये जो कंटिन्यू चल रहा है ये 1-2 दिन से नहीं चल रहा है, पिछले 4 महीने से तो मैं नोट डाउन कंटिन्यू करते हुए आ रहा हूँ। बाकी आप अपना विचार है, आपको भी शायद लगता हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगता हो तो भाई आपका काम है। आप चाहे भाई 30 को काटो या 15 को काटो, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है और हाजिर वालों को काटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखिए ये विचार आपका रहेगा, आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूँ। और अभी भी ये समय है जिस समय के अंदर बहुत सारे व्यापारी उन व्यापारियों के सपोर्ट में जो कागज़ बेचते हैं उनके सपोर्ट के अंदर करेक्शन जो है कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं और कंटिन्यू ज़बरदस्त करेक्शन के अंदर जो है रेट जो है कंटिन्यू डाल रहे हैं। क्योंकि जो कागज़ों में काम करते हैं उनको माल तो चाहिए नहीं होता, उनको रेट चाहिए होता है और वही उनको मिलता है और उसी के भरोसे के ऊपर वो अपना जो है कटान तय करते हैं या अपना जो भी आप अपने हिसाब से बोलते हो वो तय करते हैं और उसी के अंदर रेटों को जो है अप एंड डाउन कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि महीने के 15 दिन आप अपने हाथ में लेके चलिए। 15 दिन आप अपने जो दलाल बोलिए, एजेंट बोलिए, ब्रोकर बोलिए, उनके हाथ में रहने दीजिए। शायद कागज़ वालों को कुछ मिल जाए, बाकी तो राम भरोसे है। क्योंकि कागज़ वाले ज़्यादा दिन चलते भी नहीं है और ज़्यादा दिन जो है कमाई उनकी होती भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम तो भाई उनके घर से ही उनको देना पड़ता है। अब सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि बड़ी इलायची में सिचुएशन जो है, स्थिति जो है किस तरीके की चल रही है।
तो देखिए सारी स्थिति जो है, जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं उनको तो कंटिन्यू मिलती है। आपको भी बता देता हूँ कि स्थिति जो है बड़ी इलायची की और ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि बड़ी इलायची जो है बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है या बहुत ज़्यादा माल आने वाला है। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कागज़ वाले इस माल को पैदा कर सकते हैं, लेकिन एज पर एक्चुअल जो है माल पैदा नहीं होने वाला। तो देखिए करेक्शन तो कहीं पे भी जो ये करेक्शन मतलब 15 से 27 के बीच में करेक्शन आता है, वो करेक्शन की बात नहीं कर रहा। जो एक्चुअल जो करेक्शन आते हैं वो तो देखिए बनता है, क्योंकि बड़ी इलायची है, वो अप एंड डाउन जो है कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन आज की अगर सिचुएशन देखते हैं तो इसमें कहीं करेक्शन भी जो है दिखाई नहीं देता, क्योंकि चाहे नेपाल की बात करें या सिलीगुड़ी की या गुवाहाटी की सबसे पहले बात करते हैं तो गुवाहाटी आप देख चुके हैं कि समथिंग 2 महीने होने वाले हैं, 9 ऑफर के अंदर चल रहा है। तो इस स्थिति को भी आप समझ सकते हैं कि 2 महीने से अगर 9 ऑफर चल रहा है तो किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची के अंदर चल रही होगी। मतलब इससे आप अपना विचार खुद कर सकते हैं कि 2 महीने से गुवाहाटी जैसी सिटी बिल्कुल 9 ऑफर के अंदर है, किसी तरह का ट्रेड जो है करना चाहते ही नहीं यहाँ के व्यापारी, तो क्या कंडीशन होगी बड़ी इलायची की। अब नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में देखिए पहले भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है। ऐसा नहीं है कि नेपाल के अंदर कोई ज़बरदस्त गिरावट है, 80-90 हज़ार में कोई माल मिलने लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाव आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो है माल आपको वहाँ नहीं मिलने वाला। माल के लिए आपको वही है, बहुत इंतज़ार करना होगा, बहुत मतलब पापड़ बेलने होंगे, तब जाकर के कुछ माल मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और रही रेट की बात, तो रेट आपको हर रोज़ मिलेगी, लेकिन माल के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के किसान वैसे भी माल देना नहीं चाहते। प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से आपसे छुपी हुई नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी महानुभाव हैं जिनको मैं मतलब तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में भी वो लोग वीडियो देख करके ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है मार्केट को गिराने के लिए या फिर मार्केट को उठाने के लिए ये सब जो है वीडियो इधर से उधर फॉरवर्ड किए जाते हैं। मतलब कि कुछ नहीं है जी, असम में भी कुछ नहीं है, नेपाल में भी कोई फ्लड नहीं आया, लैंडस्लाइड भी नहीं हुई, ना सिक्किम में कुछ हुआ, ना रोड टूटी, ना नेशनल हाईवे तक बंद कर दिया गया परमानेंट, कुछ नहीं हुआ। खाली उनको जो जिनको आप लोग बोलते हैं जो मंदी प्रिय है, जो मंदी प्रिय है, उनको ऐसा लगता है कि तेज़ी लाने के लिए ये वीडियो भी जो है फेक बनाए जा रहे हैं। तो जो इन वीडियो को जो फेक बोलते हैं उनको तो दिल से धन्यवाद है, उनके दिमाग को भाई सलाम है, उनके दिमाग को कि उनका कैसा दिमाग चलता होगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो है इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो परमात्मा से दुआ यही करता हूँ कि उनको ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़े। अगर ऐसी सिचुएशन वो देखेंगे तो शायद गीले हो जाएंगे वो, और कहाँ से गीले होंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में इंसान का रहना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसी सिचुएशन में एक दिन निकालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। लेकिन उनके मुंह के लिए बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मुंह है बक दिया, मुंह है बोल दिया, मुंह है फिर बोल दिया कि भैया ये सब फेक है। तो उन लोगों को नमस्कार है, और बाकी जो समझदार है उनको यही बोलूँगा कि दुआ कीजिए, चाहे नेपाल के लिए, सिक्किम के लिए, कि भैया आदमी सही सलामत वहाँ रहे। फसल आएगी नहीं आएगी उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इंसान सही सलामत रहेगा तो शायद आगे बिजनेस आप भी कर पाएंगे। और वहाँ जब इंसान ही सही सलामत नहीं रहेगा तो आप बिजनेस सट्टा कहाँ से खेलेंगे, जब कमोडिटी ही नहीं रहेगी। जब ये फेक वीडियो आपको लगते हैं तो जाकर के एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा फेक क्या होता है, रियल क्या होती है। उन रास्तों पे चल के दिखा दीजिए, चलने से ही आपको चल के दिखा दीजिए, मतलब चल के देखिए, एक बार पता चल जाएगा। ये फेक वीडियो वालों को बोल रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि फेक वीडियो जो है इधर से उधर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, उनको धन्य है। और बाकी देखिए बड़ी इलायची में ऐसी कोई विचार नहीं है, कोई बात नहीं है जिससे कि आप जो है कोई पैनिक में आए, कोई टेंशन के अंदर आए। नो डाउट जो मैंने बोला है 15 से 27 का जो टाइम होता है वो करेक्शन का टाइम होता है उनके लिए, जिनको रेट आगे बढ़ानी ही नहीं होती, जिनको अपना घर भरना होता है और कागज़ वालों को डुबाना होता है। क्योंकि कागज़ वाले कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि फ्री का काम तो फ्री का ही होता है, और फ्री में कभी कमाई नहीं होती। कमाई तभी होती है भैया जब पैसा लगाया जाता है। बिना पैसा लगाए जो कमाने की सोचते हैं वो हमेशा डूबते ही हैं, कभी खड़े नहीं हो सकते। और सट्टे ने, जुए ने आज तक कभी किसी को नहीं दिया, ये इतिहास गवाह है, और आगे भी किसी को देगा नहीं। बाकी आप अपना काम अपने विचार से कर सकते हैं। जो मैंने बोला है कि आप 1 से 15 का दिन अपना महीना बना लीजिए तो शायद आपको कुछ मिल जाए, अन्यथा आपको कुछ मिलने वाला इसके अंदर नहीं है। नहीं तो अभी भी समय है, अपने इस कागज़ों को जो है फिजिकल में कन्वर्ट कर लीजिए तो शायद आपको ज़रूर मिल जाए। ये मेरा विचार था जो मैंने आपको दिया। बाकी आपको अच्छा लगता हो आप अपने हिसाब से काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जो विचार अच्छा लगता है, सही लगता है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं करता हूं।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।